I am Kuldeep Saxena and I welcome you in this online video organized by Dr. Devendpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Students, in today's video we shall learn how two or more fractions are multiplied with each other. हम आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 में फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे समझेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और वे सभी क्वेश्चंस आपके फ्रैक्शन बेस्ड हैं। तो कैसे फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें समझना ज़रूरी है। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट से। जैसे हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 2/3 एंड 2/3, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, 2/3 को आपको ऐसे ही लिखना है, सेम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आप जानते ही होंगे कि ये हमारी कौन सी फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 2 जा 6, ठीक। और जो हमारा न्यूमरेटर होता है 2, उसे ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारा 6 में 2 प्लस हो जाएगा तो कितना बनता है 8/3। ओके, तो अब हमारी ये फ्रैक्शन 8/3 हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से कोई न्यूमरेटर डिवाइड नहीं होता। तो हमें इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 × 8 और अपॉन 3 × 3। तो हमारे पास क्या आता है, 2 8 जा 16 और अपॉन में 3 3 जा 9। तो अब ये देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस दैट हैव बिगर न्यूमरेटर। ओके, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वे फ्रैक्शन होती हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या होते हैं, आर बिगर देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर बड़े होते हैं। तो 16 यहाँ बड़ा है, 9 छोटा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको आप कन्वर्ट कर देंगे, किस में कर देंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 9 1 जा 9 हमारा जाएगा, रिमाइंडर में हमारे पास 7 रहेगा और अपॉन में 9। तो ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट में देखेंगे हम, तो आपको वही काम करना है। यहाँ देखिए, इसमें हमारा 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 है, ये सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 7 को डिवाइड कर रहा है। ओके, यहाँ हम इस 7 से ये 7 डिवाइड कर सकते हैं और हमारे पास निकल कर आता है ओनली 2/9। यही हमारा आंसर होगा। इसमें देखेंगे, यहाँ हमारे पास पहली फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम इसको फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 5 जा 15 और प्लस 1 कर देंगे तो कितना आता है, 16 न्यूमरेटर हो जाएगा, अपॉन में आपका डिनोमिनेटर 3 रहेगा। मल्टीप्लाई आप सेम लगाएंगे और 3/2 आगे लिखेंगे। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पर जो न्यूमरेटर ये 3 है, ये नीचे डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस 3 को इस 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। हमारे पास रह जाता है, अब ये देखिएगा यहाँ पर ये 2 है, ये 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो हमारे पास ओनली रह जाता है 8/1। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, केवल हमारा आंसर निकल कर आता है 8। ओके, तो ये हम इस तरह से फ्रैक्शंस की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ क्वेश्चन 2 पर आएंगे। यहाँ हमें देखिएगा फाइंड लिखा है, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। इसमें हमारे पास है 1/2 ऑफ 1/4। तो 1/2 को हम हाफ कहते हैं और 1/4 हमारा क्वार्टर होता है, यानी कि हमें जो क्वार्टर है 1/4 उसका भी हमें हाफ निकालना है। ओके, तो यहाँ हम कैसे निकालेंगे,
देखिएगा यहाँ आपको 1/2 आपको सेम लिखना है, ऑफ की जगह आप साइन लगाएंगे मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह आप साइन क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 1/4 है तो आगे लिखेंगे 1/4। अब इसमें देख लें कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, नहीं हो रहा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा डिवाइड नहीं होता तो हम लिखेंगे 1 × 1 और अपॉन में 2 × 4, यानी कि अब हमारा कितना बन जाता है ये, देखिए 1 बन जा 1 और अपॉन 4 2 जा 8। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, इसी तरह हम यहाँ देखेंगे तो इसमें आप देखिएगा 3/5 सेम लिखिए, ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन और 5/8। अब इस मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर जो 5 है वो डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ 5 से 5 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारे पास रह जाता है 3/8। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरह से ये हमने अभी मल्टीप्लाई की थी फ्रैक्शंस की, और कुछ आगे सीखेंगे हम। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रॉ। सैली नाम की एक लड़की है और वो पौधे लगाती है 4 सैपलिंग्स, 4 सैपलिंग्स, मानी सैपलिंग्स हम कहते हैं छोटे छोटे पौधे, 4 छोटे छोटे पौधे लगाती है इन अ रो, एक रो में, इन हर गार्डन, अपने बगीचे में। द डिस्टेंस बिटवीन, जो दूरी है, बिटवीन 2 सैपलिंग्स, एडजेसेंट सैपलिंग्स, आपस के निकट के 2 पौधों के बीच, इज 3/4 मीटर, वो 3/4 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग्स। तो हमें डिस्टेंस पता करनी है बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग के। ओके, एक पिक्चर के हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए सैली ने 4 पॉइंट्स पर, फर्स्ट हमारा जो सैपलिंग है S1 उसे यहाँ लगाया, सेकंड हमारा S2 सैपलिंग नंबर 2, और एट द सेम डिस्टेंस, यानी कि दूरी कैसी थी, सेम, ये S3 और एक और लेंगे हम S4। तो इस तरह से ये हमारे 4 प्लांट्स हो जाते हैं, डिस्टेंस हमारा सेम है। इन 2 प्लांट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3/4 मीटर, ओके, एंड 3/4 मीटर, एंड दिस इज आल्सो 3/4 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग फ्रॉम हेयर टू दिस इज x। ओके, तो फर्स्ट से और लास्ट के बीच में हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 saplings equal to 3/4 meter. Okay, so total distance between the first and the last saplings। तो देखिए आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इन 2 सैपलिंग्स के बीच में ये डिस्टेंस है, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस है और यहाँ से ये 3/4 मीटर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है, 3। तो हम 3/4 मीटर प्लस 3/4 मीटर और प्लस 3/4 मीटर, तीनों को ऐड करने का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई 3/4 मीटर। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जब हम 3 बार ऐड कर रहे हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 ले लेंगे और यहाँ हमारा बन जाता है 3 3 जा 9/4।
इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जा होल होगा, 1 हमारा रिमाइंडर और 4 हमारा अपॉन में न्यूमरेटर रहेगा, और इसको हम मीटर में लिख देंगे। यही हमारा क्या है आंसर। यानी कि फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2 होल 1/4 मीटर ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is that Lipika reads a book for 1 whole 3/4 hours every day. लिपिका नाम की एक बच्ची या लड़की एक पुस्तक पढ़ती है 1 whole 3/4 hours every day, यानी कि वो उस पुस्तक को वो 1 whole 3/4 hours पढ़ती है डेली। She reads the entire book, वो पूरी पुस्तक पढ़ती है। एंटायर का मीनिंग कंप्लीट, होल। वो पूरी पुस्तक पढ़ती है इन 6 days, कितने दिन में पढ़ती है 6 days में। तो हाउ मैनी आवर्स, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, यानी कि कुल मिलाकर उसे कितने घंटों की ज़रूरत हुई उस पूरी पुस्तक को पढ़ने के लिए। तो हमें डेज तो पता हैं और ये भी पता है कि डेली वो कितने घंटे पढ़ती है 1 whole 3/4, और टोटल डेज हमारे पास हैं 6। तो हमें आवर्स में निकालने के लिए हम लिखेंगे इन अ डे लिपिका रीड्स इक्वल टू रीड्स द बुक इक्वल टू 1 whole 3/4, यानी कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 1 7/4 आवर्स। ओके, एंड शी completed the book इक्वल टू, वो पूरी पुस्तक पूरी करती है कितने दिनों में 6 days में। ओके, सो आवर्स टू रीड दैट बुक कंप्लीटली। तो उस पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ने के लिए हमें जो घंटों की आवश्यकता होती है कैसे निकालेंगे, जो 6 days हैं इसकी मल्टीप्लाई हम 7/4 आवर्स से कर देंगे। ओके, तो यहाँ हम जब देखेंगे 6 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 लेंगे, डिनोमिनेटर 1 मान लेते हैं, और न्यूमरेटर 6 को और डिनोमिनेटर 4 को आपस में डिवाइड करते हैं बाई 2। 2 से दोनों नंबर डिवाइड होंगे, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाता है 3 × 7/1 × 2। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा अपॉन में 2। ओके, अब इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 10 जा 20 और 1 रिमाइंडर में और अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 रहेगा। तो इट मीन्स ये बन जाता है हमारे पास आवर्स। हम ये भी कह सकते हैं कि 10 hours and 30 minutes। ठीक है, उस बुक को पूरी तरह पढ़ने के लिए उसे टोटल टाइमिंग कितनी है आवर्स में, 10 hours and 30 minutes। ये हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज पार्ट फर्स्ट of question 8. Question 8 is saying that provide the number in the box such that, मीनिंग है एक ऐसा नंबर दीजिए, हमें नंबर देना है इन द बॉक्स में, such that जिसका मान होता है 2/3 मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि हमारे पास वैल्यू 10/30 होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वैसे एक इजी मेथड मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो 3 है और ये 30, ओके, ये एक इजी मेथड है। इसे हम डिवाइड कर देते हैं, 30 को डिवाइड कर दे किससे, 3 से। तो 3 10 जा 30 हो जाएगा हमारा, ठीक है।
और डिवाइड करने पर हमारे यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया 10। अब हम जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की तो 30 बन जाता है। तो आपको न्यूमरेटर में भी यहाँ क्या रखना है, सॉरी यहाँ देखिए क्या रखना है कि आपको 10 लाना है। भाई 3 10 जा हमने 30 कर दिया, तो यहाँ पर 10 हम कैसे लाएंगे 2 5 जा 10 करके, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 5। ओके, तो यानी कि बॉक्स में हमारा कौन सा नंबर आया 5/10। तो हमारा जो आंसर होगा इसके लिए वो हमारा 5/10 होगा। ठीक, सेकंड पार्ट में आप देखें द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, सबसे सरलतम जो रूप है इस नंबर का ऑब्टेन्ड इन बॉक्स, जो हमें बॉक्स में मिला है उसके हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बॉक्स में हमारे पास क्या आया था 5/10, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे 5/10। देखिएगा आप यहाँ पर ये 5 और 10 हमारे क्या हैं, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं, हम इन्हें 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये कितना बन गया 1/2। और हम 1/2 को क्या कहते हैं हाफ भी बोलते हैं। ओके, किसी भी नंबर का हाफ 1/2 होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 5/10। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह बच्चों मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ सम्स आपके सामने अभी सॉल्व करवाए हैं। मैं आशा करूँगा आपने अच्छे से समझे होंगे और फिर से देखकर वीडियो को फिर से सॉल्यूशन को समझें, और पीडीएफ के माध्यम से इस एक्सरसाइज के जो गिवन सम्स हैं मैं उनके आंसर्स आप तक भेज रहा हूं, उन्हें आप फेयर कॉपी में नोट कर लें। और मिलेंगे नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।